मौजूदा टैक्स निज़ाम कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहा। ज़्यादा टैक्सेस पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे, मगर IMF से किए गए वादे पूरे करने हैं। माजी में कौमी वसाइल की लूट मार की गई, अब रोने धोने का फ़ायदा नहीं। वज़ीर आज़म का खिताब, शहबाज शरीफ का दौरा कराची, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर रिवायती गोंग बजाया, फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में कहा, चाहते हैं शरह सूद मज़ीद कम होकर 6% पर आ जाए। फैसले तमाम इम्कानात का जायज़ा लेकर ही किए जा सकते हैं। जायज़ा लेना होगा कहाँ बेहतरियाँ हैं, कहाँ खराबियाँ हैं। ये समझने वाले अहमकों की जन्नत पे रहते हैं कि सब ठीक है। हमारे महसूलात का हदफ हमारी सलाहियत से ज़्यादा नहीं। वज़ीर आज़म ने ताजरों और सरमायाकारों को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। तकरीब के लिए आमद पर बच्चों ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, फूल पेश किए। वज़ीर आज़म का बच्चों पर इज़हार शफ़क़त। कराची आमद पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी के मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। मुज़ाकरात जारी रखने की भी हिदायत कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेरेशर गौहर का कहना है कि बानी समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी। हमारे दो ही मुतालिबात हैं। शिबली फराज ने कहा, कठपुतली हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना बताएं इस वक्त हम किससे मुज़ाकरात करें। सेनेटर अली जफर ने कहा, धरने की अभी कॉल नहीं दी, बातचीत जारी ना रही तो कुछ भी हो सकता है। बैरिस्टर साहब बोले, 190 मिलियन पाउंड केस में ताखीरी हरबे बानी की बेगुनाही का वाज़ेह सबूत है। बानी PTI से मुलाकात कराना ना मेरा मैंडेट है ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है, एतराज़ात उठाने वाले चाहते हैं मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं। इस तजवीज़ पर गौर करने को तैयार हूं। मुज़ाकरात में मेरा किरदार सिर्फ सहूलतकार का है। ऐसे बयानात देना अफसोसनाक है। राना सनाउल्लाह ने कहा, अयाज सादी के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुज़ाकरात में तातुल आया। बानी से PTI की मुज़ाकराती कमेटी की दूसरी मुलाकात भी जल्द करा दी जाएगी। हुकूमत ने बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। अली मीन गंडापुर के राब्ते दोनों तरफ नहीं, चारों तरफ हैं। मुज़ाकराती जो टीम है उसको जो चेयर करते हैं हमारे स्पीकर या सादक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ़ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि उनका किसी से कोई राब्ता नहीं है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उनको जाके कोई बात बता रहे हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब, मेरा तो ख्याल है कि अपने खुद से ही जो है वो कोई बात बना के उनको भी बता रहे होंगे, वापस आके भी बता रहे होंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो कतई तौर पे कत्तन इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से। हसन न्याजी PTI के जो चेयरमैन हैं उनका शायद भांजा भी है और उसके वालिद का नाम है हफीज़ुल्लाह न्याजी। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के दिल पे और जो हसन न्याजी उसकी माँ के दिल पे आज क्या गुजरती होगी। लेकिन आप ये देखो कि फ़ौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की कि वो डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। अब 10 साल बाद वो कैद से अगर निकलेगा तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, वो किस हालत में होंगे। जो आपको ये कहता है अपने मुल्क को जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। नौजवान किसी के इक़्तिदार का ईंधन ना बने। जो कहता है जला दो, हमले करो, वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलबा को पैगाम। सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा, ये क्या बात हुई, फ़ौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पर टांगो।
चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन न्यासी ने वर्दी डंडे पर टांग कर तस्हीक की थी। हसन न्यासी जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। बानी पीटीआई जो आज भुगत रहे हैं वो मकाफाती अमल है। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है जलाओ घिराव करो। सरगोदा आमद पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल, गाड़ी पर गुलपाशी। सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल का दौरा, मरियम नवाज तालिबात के साथ घुल मिल गई। बच्चियों ने सेल्फियां बनवाई। मरियम नवाज को मां की मानित करार दिया। मरियम नवाज ने तालिबात के साथ मिली नगमा भी गाया। 3 माह बाद खुर्रम के लिए इमदादी सामान, अशाए खुरोनोश और दीगर ज़रूरी सामान का काफिला पारा चनार पहुँच गया। इमदाद तकसीम कर दी गई। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला बगन भी भेजा गया। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर शेफ कहते हैं इमदादी सामान अपर, सेंट्रल और लोअर खुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों को दिया जाएगा। मुतासरीन के लिए टेंट्स, कंबल, किचन का सामान और मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। काफिले की रवानगी हुकूमत और इमादीन के कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुई। नए DC खुर्रम अशफाक खान कहते हैं कि काफिले का पुरअमन तौर पर पहुँचना खुशाइन है। DC पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। आवाम से दरख्वास्त है अमन कायम रखें। फौज के जवान रोज शहीद हो रहे हैं। इन शोहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सवाल। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, इस केस में ये नहीं देख रहे मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर पूछा कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आम तासुर इससे अलग है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आम तासुर को छोड़ें, ये बताएं शहरियों का फौजी ट्रायल हो सकता है या नहीं? 9 मई के मुल्जिमान आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते, ये एक्स सर्विस मैन भी नहीं थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमों के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सानहे में किया गया? समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स कैसे खुद ही एग्जीक्यूटिव बन सकती हैं? फैसलों पर कैसे अमल करा सकती हैं? पीटीआई के असद कैसर का सवाल। कहा, किसी सूरत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट से कारकुनान को सजाओं पर अफसोस है। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, अदलिया के फैसले सोच समझ कर होने चाहिए। बानी PTI ने अरब ममालिक से मुताल्लिक प्रोपेगेंडे वाले मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की है। बानी ने कहा, इन अकाउंट से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। वकील फैसल चौधरी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी ने शोहदा और बुशरा बीबी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा अकाउंट्स की भी मजम्मत की है। शेर अफजल मरवत ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद लोगों से PTI बदनाम हो रही है। कुछ लोग डॉलर्स कमाने के लिए PTI को इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया और सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का असासों से मुतालिक वज़ीर आला को जारी नोटिस मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। बानी PTI की नाहली पर एहतजाज का केस। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समाअत में अहम पेशरफ्त। इस्तग़ासा के मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त मंजूर। ATC ने 198वें मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI को बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त। अखबारात की फराहमी, TV की बहाली और ज़ाती मुआलिज से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त भी मंजूर। 13 जनवरी से केस की समाअत रोजाना की जाएगी। मुलजिम उस्मानदार की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर। तोशाखाना केस में मजीद एक गवाह तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश हुए। वजीराबाद हमला केस में ATC गुजरावाला ने बानी PTI को वीडियो लिंक पर तलब कर लिया।
सेंट्रल लंदन की मशरूफ तरीन रिजेंट स्ट्रीट पर मुश्तबा गाड़ी की इतला लंदन पुलिस की दौड़ें लग गईं। रिजेंट स्ट्रीट्स बंद करना पड़ी। ऑक्सफोर्ड और पैकेटली सर्किस पर गाड़ियां रोक दी गईं। इलाके में कंट्रोल धमाके, पुलिस ने पूरी सड़क बंद कर रखी। मुश्तबा गाड़ी खिलौनों के मशहूर हैमल स्टोर के बाहर मौजूद थी। इसी सड़क पर दुनिया के मारूफ तरीन ब्रांड्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स भी मौजूद हैं। दौड़ें लगवाने और तफ्तीश के बाद गाड़ी में कुछ न निकला। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों सूद अदायगी में खातिर ख्वाह कमी हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पहुँचाया गया। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी है। मायूसी की कोई बात नहीं, पाकिस्तान जल्द खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन के घर आमद। शर्जील मेमन की पोते पर मुबारकबाद दी। सीनियर सूबाई वज़ीर ने घर आमद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुल्की और सूबाई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमाराती सफ़ीर हमाद उबैद की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाक अमारात ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़। कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम के तामीराती काम वक्त पर मुकम्मल होंगे। PCB का 3 मुल्की वनडे सीरीज़ कराची और लाहौर में कराने का ऐलान। PCB का कहना है 8 से 14 फरवरी तक समाही मुल्की सीरीज़ नए स्टेडियम में कराई जाएंगी। नए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अब तमाशाइयों की गुंजाइश 35,000 तक होगी। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को मुआफिया और NRO नहीं मिलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा हैं। वज़ीर आला पंजाब बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद स्कॉलरशिप दे रही हैं। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो कीचड़ उछालते हैं। सुस्त इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया गया। PTI ने तहकीकात में सुस्त इंटरनेट की वजूहात दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट में खलल के दौरान VPN का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा, जिससे इंटरनेट की स्पीड कम हुई। दुनिया के बासर मुसलमानों की फहरिस्त जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और बानी PTI के नाम शामिल। फहरिस्त में कुल 28 पाकिस्तानी मौजूद। मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और नईमुर रहमान भी फहरिस्त का हिस्सा। मलाला यूसुफजई, आबिदा परवीन, अरशद नदीम को भी फहरिस्त में शामिल किया गया। सिंध में नौजवानों को EV टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने हिदायत जारी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा बेरोजगार अफराद को आसान इकसात पर टैक्सियाँ फराहम करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्चों के लिए पेज बर्न सेंटर बनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर वज़ीर ने कहा पंजाब में मेडिकल सिटीज़ के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। वादियों और पहाड़ सफ़ेदी में छुप गए। बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन हो गए। मुल्क के बाला इलाकों में शदीद सर्दी। अस्तोर का पारा -11 डिग्री तक गिर गया। लेह में -13 डिग्री की सर्दी। श्रीनगर में -1 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान की ठंडी हवाओं ने कराची में सर्दी बढ़ा दी। दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दिन के वक्त तेज सूरज चमकने लगा। दिन के औकात में सर्दी की शिद्दत में कमी, रात के वक्त ठंडी हवाएं।
अमेरिका की जनूबी रियासतों को एक और ताकतवर बर्फानी तूफान का सामना। टेक्सास, ओक्लाहोमा और कैंसस में मामूलाते ज़िंदगी मफलूज। बरतानिया भी बर्फबारी के सामने बेबस। शमाली आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में बर्फबारी का अलर्ट। साल से सबसे ज़्यादा सर्द तरीन रातों की पेशगोई। नामंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा के बाद मैक्सिको को भी धमकी। खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रखने का ऐलान कर दिया। ट्रंप की धमकी पर कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का करारा जवाब। कहा कनाडा कयामत तक अमरीका में जम नहीं होगा। वजीर खारजा मेलानी जूली ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं कनाडा की असल ताकत क्या है। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। 9 बार के आलमी चैंपियन सेबेस्टियन लोएब की कार हादसे का शिकार। सऊदी अरब के सहरा में ढाका रैली में जनूबी अफ्रीका के साउथ रियाद टॉप कार कैटेगरी के फातेह रहे। मोटरसाइकिल की कैटेगरी में स्पेनिश राइडर लोरेंसो कामयाब। और स्पेस एक्स, टेस्ला, स्टारलिंक, एक्स के मालिक एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स। फोर्ब्स ने 2025 की फहरिस्त जारी कर दी। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का दूसरा और मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग का तीसरा नंबर।